राधे राधे छोटा भाई सब ध्यान देगा। ये है तुम्हारा सवाल नंबर 7, कक्षा है 8, एक्सरसाइज है तुम्हारा 7.4। कहता है निम्न व्यंजकों का गुणनखंड ज्ञात करें। अपने लोगों को गुणनखंड निकालना है। देखो सेम टू सेम उसी तरह से बनेगा जैसे हम इसके पीछे वाला सवाल बनाए थे 6 नंबर का। देखो 4 है तो अपने लोग सबसे पहले 2 का स्क्वायर लिख दो, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दो, लिख दिया। और यहाँ पे 3 का स्क्वायर होता है 9, c माइनस डी का कर दो कौन सी होल स्क्वायर। अब देखो इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर, इस पर भी स्क्वायर, होल स्क्वायर कर देगा। और यहाँ पे देखो होल स्क्वायर कैसे करते हैं, ध्यान से देखना। 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर कर दिलियो, माइनस 3 इंटू सी माइनस डी का कौन सी हो जाएगा रे होल स्क्वायर। ये पूरे को समझो ए, ये पूरे को समझो बी, ए स्क्वायर माइनस कौन सी हो गया बी स्क्वायर, हुआ कि नहीं हुआ। और अपने लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला जानते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ पर वो फॉर्मूला पे बैठा दो श्रद्धा भक्ति से, ए प्लस बी, ए का काम ये पूरे कर रहा है, ये पूरे किसका काम कर रहा है ए का, ये पूरे काम कर रहा है कौन सी का बी का। तो अपने लोग ए प्लस बी, वहां पे देखो ए प्लस बी, 2 इंटू ए प्लस बी, ठीक हो। फिर बीच में प्लस है, प्लस दे दो, बी का काम क्या कर रहा है 3 इंटू सी माइनस डी, कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हो गया। फिर यहाँ पे देखो a माइनस बी, तो कौन सी देंगे 2 इंटू ए प्लस बी, 2 इंटू ए प्लस बी, बीच में माइनस है, माइनस दे दो, है ना माइनस, बी का कॉम 3 इंटू सी माइनस डी, ये कॉम बन चुका है। तुम यहाँ पे छोड़ देगा तुम्हारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा देते हैं, जैसे आंसर है उस तरह से 2 से गुना करो, 2a हो गया प्लस 2b, 3c हो गया माइनस 3d, ये कॉम बन चुका है। अब इसको 2 से गुना करो, 2a प्लस 2b माइनस 3c माइनस माइनस प्लस 3d, ये तुम्हारा सवाल यहाँ पे फाइनल हो गया। ध्यान दो भाई, ये है तुम्हारा सवाल नंबर 7 का बी। यहाँ पे देखो 9 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 16 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको भी लाना है इस रूप में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। मुद्दे को समझेगा, सॉल्व कर दो श्रद्धा भक्ति से। इसको देखो 3 का स्क्वायर दे दो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कौन सी होता है 9, और ये हो गया तुम्हारा 16, इसको कर दो 4 का स्क्वायर, ए प्लस बी का कर दो कौन सी होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। चलो यहाँ पे देखो अपने लोग फिर सेम टू सेम, 3 इंटू ए माइनस बी का हो गया कौन सी होल स्क्वायर, यहाँ पे 4 इंटू ए प्लस बी का हो गया तुम्हारा होल स्क्वायर, हुआ कि नहीं हुआ। ये पूरे करेगा ए का कम, ये पूरे करेगा किसका कम बी का कम। एक लाइन और तुम लोगों को फरिया के लिख देते हैं, बाद में दिक्कत नहीं हो। 3 से गुना कर दो, कर दियो, 3 से गुना करेगा तो क्या होगा 3a माइनस 3b का होल स्क्वायर हो गया। इसमें 4 से गुना कर दो, कर दियो, 4a प्लस 4b का होल स्क्वायर। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी लिख दियो रे, ए प्लस बी मतलब 3a माइनस 3b। फिर देखो प्लस है, प्लस 4a प्लस 4b, ऐसा हुआ। फिर देखेगा ध्यान से, यहीं पे लिखो सेम टू सेम, a माइनस बी, 3a माइनस 3b, 3a माइनस 3b। फिर देखो बीच में माइनस दे देगा सिर्फ, माइनस 4a प्लस 4b, ये कम बन चुका है। अच्छा तुम जो है कि कैमरा लुका के ले सकता है, लेना जब नहीं झलकेगा तब, ध्यान से देखना। अब अपने लोग इसका ब्रैकेट खोल देते हैं, 3a माइनस 3b प्लस 4a प्लस 4b, और इसका भी ब्रैकेट खोल दो, कितना हो जाएगा तुम्हारा 3a माइनस 3b, माइनस से क्रिया कर दो, माइनस हो जाएगा तुम्हारा कितना 4a माइनस 4b, होगा कि नहीं होगा।
अच्छा, अपने लोगों का काम बन चुका है। अब थोड़ा सा हम लिखते हैं, इधरे लिख देते हैं सॉरी आके, तब तुम्हारा काम बन जाएगा। इसको हटा दिया जाए। अच्छा बेटा, लो चलो ध्यान से देखना, ये दोनों जुटेगा, 4 3 कितना हो गया 7a, दे दिया जाए 7a। और फिर देखो ये दोनों कौन सी होगा, घटेगा, घटेगा ना, तो कौन सी बचेगा, खाली ये b, मतलब -3a में 4b घट जाएगा ना, जुट जाएगा। चूंकि ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो प्लस बचेगा तुम्हारा b। अब इसमें आ जाओ, इसमें आएंगे हम, ये कितना बचा तुम्हारा 4, ये 3 है 3a, और यहाँ पे ये कौन सी में है, माइनस में है ना, और ये घटेगा तो कौन सी बचेगा -a, और ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, 4 3 कितना हो गया 7, माइनस कितना हो गया 7b। अच्छा, इससे तुम माइनस कॉमन ले भी सकता है, लेकिन रहने दो वैसने। अच्छा, एक बात तुम लोग समझ लो कि यहाँ पे की किए हैं 3a माइनस 3b, यही चीज ना है। और यहाँ पे कौन सी है 4a प्लस 4b, और यहाँ पे माइनस से क्रिया हुआ है, -4a माइनस 4b, और इधर तुम्हारा सब चीज है, इसलिए तुम्हारा ऐसा आ गया है। कोई दिक्कत? अच्छा, इसको तुम उल्टा पुल्टा लिख देगा, कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा ये फाइनल हो गया। ध्यान दो भाई, ये है तुम्हारा 7 का C नंबर, बुझा कि नहीं बुझा? अच्छा, 7 का C नंबर है, ये भी तुम्हारा सवाल सेम टू सेम है, ध्यान से देखेगा। ये दे दो a माइनस बी का कौन सी करेगा होल स्क्वायर, माइनस इसको कर दो 2 का स्क्वायर कर दियो, और यहाँ हो जाएगा तुम्हारा c माइनस डी का होल स्क्वायर। मुद्दे को समझेगा, ये हो गया तुम्हारा a माइनस बी का होल स्क्वायर, और इसका 2 अंदर घुसा दो, घुसे दियो, यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 2 इंटू सी माइनस डी का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस, और इसको भी 2 अंदर कर दो 2c माइनस 2d का होल स्क्वायर। ये पूरे को समझो a, ये पूरे को समझो b, बुझा कि नहीं बुझा? तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होगा ना। अच्छा, यहाँ पे a प्लस बी यानी कि a माइनस बी यहाँ दे दिया। फिर देखो k है पक्ष में प्लस, और b का काम क्या कर रहा है 2c माइनस 2d कर रहा है कि नहीं कर रहा है? फिर इसको बंद कर दो, फिर यहाँ पे a माइनस बी, ए का काम a माइनस बी, फिर बीच में क्या है माइनस, और की देगा 2c माइनस 2d, 2c माइनस 2d, ये हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर? a प्लस बी, ए माइनस बी, मुद्दे को समझेगा। यहाँ हो गया a माइनस बी प्लस 2c माइनस 2d, ये क्लियर? अगला मुद्दा समझेगा, a माइनस बी, माइनस से क्रिया करो, -2c माइनस माइनस प्लस 2d, ये तुम्हारा यहाँ पे फाइनल हो गया।